पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले विभिन्न आतंकवादी संगठन कश्मीर वादी में सिक्योरिटी फोर्सेज के लगातार प्रहारों से हताश होकर पिछले कुछ वक्त से सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों समेत जम्मू डिवीजन के विभिन्न इलाकों में अपनी जड़ें फिर से जमाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू डिवीजन के अन्य इलाकों के साथ साथ सीमावर्ती राजौरी पुंछ जिलों में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों के बारे में, आतंकवादी सरगर्मियों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी संगठन जम्मू डिवीजन में पुराने आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों को में दोबारा से आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। किश्तवाड़, डोडा, रामबन के बाद अब राजौरी एवं पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों की वजह से आतंकवादियों को अपने मंसूबों में पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आतंकवादियों की लगातार ये कोशिश है कि इन जिलों के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए ताकि जम्मू डिवीज़न में इस तरह की वारदातें कर माहौल को ख़राब किया जा सके। पिछले एक महीने में राजौरी जिले में सेना का 3 बार आतंकवादियों से सामना हो चुका है, जबकि एक बार आतंकवादियों ने एक बीजेपी लीडर के घर पर ग्रेनेड से हमला भी किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रविवार को लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ दूरी पर स्थित राजौरी जिले के गंभीर मुगला इलाके के डोरीमल गांव में आतंकवादियों के एक गुट को रोका और इस दौरान वहां हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि एक सैन्य जवान के घायल होने की भी सूचनाएं हैं। यह मुठभेड़ पुंछ और राजौरी के 2 सीमावर्ती जिलों में आतंकवाद को फिर से पैर पसारने का एक और इशारा भर है। राजौरी जिले में ये 5वीं मुठभेड़ थी, जिनमें अब तक 7 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं और 2 अन्य घायल हो गए हैं। राजौरी के पड़ोसी पुंछ जिले में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशों के दौरान 5 आतंकवादी मारे गए और पिछले महीने पहली बार हवाला की कई लाख रुपए की नगद राशि और स्टिकी बम बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक यह सब गतिविधियां इशारा करती हैं कि आतंकवादी विशेष रूप से लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और कुछ छोटे संगठन जो ज़्यादातर लश्कर और जैश ए मोहम्मद के ही छोटे छोटे गुट हैं, राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। 13 अगस्त को राजौरी शहर के बीचों बीच भाजपा नेता के घर पर ग्रेनेड हमला किया गया, जिनमें उनका 2 वर्षीय भतीजे की मौत हो गई और परिवार के 7 मेंबर घायल हो गए। इस सीमावर्ती जिले में आतंकवाद की वापसी का एक और इशारा था। गंभीर मुगला में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में लगातार खबरें आ रही थी, जिसके आधार पर सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। यह इलाका मंजाकोट के अंदरूनी इलाके में एलओसी से दूर है, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है। ऐसे में घुसपैठ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी पुंछ और राजौरी जिलों में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबरें लगातार आती रही हैं और यह उन समूहों में से एक हो सकता है जो वहां पहले से ही एक्टिव हैं। सूत्रों का कहना है कि राजौरी जिले में एलओसी से आईएसआई अधिक से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ करवाकर हमले करवाना चाहती है, ताकि जिले में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर माहौल खराब किया जा सके। साथ ही राजौरी के पुराने रूट से आतंकवादियों को कश्मीर पहुंचाया जाए। यही कारण है कि अधिक से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। नियंत्रण रेखा के उस तरफ यानी पीओके और पाकिस्तान की तरफ लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है, ताकि मौका मिलते ही उन्हें इस ओर घुसपैठ करवाकर भेजा जा सके। मैं आपको बता दूं कि इस साल 25 फरवरी को दोनों देश जो एक सीज फायर एग्रीमेंट है उस पर रजामंद हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जहां एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बंदूकें शांत हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान लगातार ये कोशिशें कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति की और जो लौट रहा है जम्मू कश्मीर, उसमें खलल पैदा की जाए और दहशतगर्दी को हर तरह से हर मुमकिन मदद उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए जहां पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी को अंजाम देने की कोशिशें कर रहा है।
पिछले कुछ अरसे के दौरान जहां हजारों रुपए क्या लाखों रुपए की नशीले पदार्थों की खेप बरामद की जा चुकी है, वहीं कई जगह से हथियार भी बरामद किए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली हो। राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 9 जुलाई को सुंदरबनी में 2 आतंकवादी मारे गए थे और 2 जवान शहीद हुए थे। उसी गुट का एक और आतंकवादी बाद में मृत पाया गया था। एक दिन पहले यानी 8 जुलाई को नौशहरा सेक्टर में एक आतंकवादी मारा गया था और 2 जवान घायल हो गए थे। जबकि 6 अगस्त को थन्ना मंडी में 2 आतंकवादी एक मुठभेड़ में मारे गए थे, जबकि 19 अगस्त को उसी इलाके में एक अन्य आतंकवादी को मार गिराया गया था, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया था। 13 अगस्त को राजौरी कस्बे के बीचों बीच भाजपा मंडल प्रेसिडेंट जसवीर सिंह के घर पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका था, जिनमें उनका 2 साल का भतीजा मारा गया था और जसबीर सिंह समेत 7 परिवार के लोग घायल हो गए थे। हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। न सिर्फ राजौरी जिले में जहां मुठभेड़ों और अन्य घटनाओं में तेजी देखी गई, बल्कि पड़ोसी पुंछ जिले में भी LOC पर घुसपैठ की लगातार कोशिशें की गई, जिनमें से ज़्यादातर को नाकाम कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ महीनों में 5 आतंकवादी मारे गए हैं पुंछ जिले में। हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि घुसपैठ की कोशिशों के दौरान कुछ आतंकवादी इस ओर घुस आए हों। पिछले महीने 10 अगस्त को पुंछ में पुलिस ने 25,81,000 रुपए की हवाला नकदी बरामद की थी, जो इस तरह की सबसे बड़ी बरामदगी थी। जबकि 13 अगस्त को सीमावर्ती जिले में पहली बार 4 स्टिकी बम बरामद किए गए थे। अगर सूत्रों की जानकारी पर यकीन किया जाए तो न सिर्फ राजौरी और पुंछ बल्कि आतंकवादी संगठन किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों में भी अपनी गतिविधियों को तेज करने की योजना बना रहे हैं। 15 अगस्त से पहले किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 नए रंगरूटों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि किश्तवाड़ और डोडा जिलों में हथियारों और गोला बारूद की कई खेपें अब तक बरामद की जा चुकी हैं। 2018 से 2019 तक किश्तवाड़ में भाजपा और RSS नेताओं की हत्या करके माहौल खराब किया गया था। आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों की भी हत्याएं की थी। अब राजौरी में भी ऐसा ही किया जा रहा है। राजौरी के थन्ना मंडी में 2 बार आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI एक एक करके जम्मू डिवीजन के उन सभी जिलों में दोबारा से आतंकवाद फैलाना चाहती है जहां 1990 के दशक में आतंकवाद अपने चरम पर होता था। किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, राजौरी और पुंछ जिले में 1990 के दशक में आतंकवाद चरम पर था। इन इलाकों में अब शांति है, लेकिन पहले किश्तवाड़ और रामबन में आतंकवादी वारदातें शुरू की गई। अब इसके बाद राजौरी और पुंछ में ऐसी ही वारदातों को अंजाम देने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यह वक्त की मांग है कि जहां सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आतंकवादियों को बेअसर करने या पकड़ने या मारने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू किए जाएं, वहीं आम जनता भी सतर्क रहे और संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि देखने पर पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।